नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कौशिक एक बार फिर आपका सिंपल स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पार्ट फर्स्ट देखेंगे। जैसा आप जानते हैं, 5 दिन पहले आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन आया है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। उन्होंने 15 दिसंबर डेट दी है, जिसे देखकर अब हमें तैयारी और तेज कर देनी चाहिए। तो आज से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन या सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हो तो आप मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह क्वेश्चन पेपर आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 5 अप्रैल 2016 की पहली शिफ्ट में। इन क्वेश्चन पेपर से हम जीके एंड जीएस, मैथ एंड रीजनिंग देखेंगे। करंट अफेयर हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन है 3765, प्रोपोर्शन में दे रखा है 51 डैश। तो जैसा साइड में सॉल्यूशन दे रखा है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है 28 का। 37 प्लस 28 इक्वल टू 65। ऐसे ही 51 प्लस 28 इक्वल टू हो जाएगा 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व, जिसे इनर्शिया कहते हैं, का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 दर्जन किताबों और 16 नोटबुकों को छात्रों में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि वितरण के बाद एक भी ना बचे। किताबों और नोटबुकों के अधिकतम कितने सेट बनाए जा सकते हैं? तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि 2 दर्जन मतलब हो गए 24 किताब और 16 नोटबुक। 24 और 16 का हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो 24 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। तो यहां से एचसीएफ आ गया 2 की पावर 3, जो होता है 8। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रुपए 10,000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट इक्वल टू 10,000, ब्रैकेट में 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। कैंसिल आउट किया तो आ गया 1/10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 10,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इसको सॉल्व किया तो अमाउंट आ गया 13,310। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा आया 13,310 रुपीज और प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3,310 रुपीज। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार, पेट्रोल, लोकोमोटिव। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं, लोकोमोटिव में क्या डालते हैं? कोल। या फिर ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि पेट्रोल से कार चलती है, कोल से लोकोमोटिव चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कथन और निष्कर्ष पे है। कथन दे रखे हैं, अदालत ने नए निर्माण पर तब तक के लिए प्रतिबंध लगाने का एक आदेश पारित किया है जब तक कि नगर निकाय शहर के कचरा
प्रबंधन हेतु कोई कारगर तरीका नहीं लाती। सेकंड कथन है विशेषज्ञों ने इस आदेश का स्वागत किया है। निष्कर्ष दे रखे हैं निर्माण कार्य शहर के कचरे का एकमात्र कारण है। और दूसरा निष्कर्ष है विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निकाय वर्तमान में कचरा प्रबंधन नहीं कर रही है। इसका आंसर है ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है, क्योंकि पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष का रिलेशन नहीं है कथन किसी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु 12.5% लाभ पर 2250 रुपए में बेची गई, लाभ की राशि क्या थी? तो इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक है फॉर्मूला बेस्ड, एक है ट्रिक बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हम पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस आया हमारा 2000 रुपीज, प्रॉफिट होगा 2250 माइनस 2000, तो प्रॉफिट हो गया हमारा 250 रुपीज का। ऐसी साइड में ट्रिक बेस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस प्लस 12.5%, सेलिंग प्राइस क्या है 2250। इसको सॉल्व करेंगे तो 2250 इंटू 100 बटे 112.5, डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा इंटू 10। सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2000, प्रॉफिट हो गया हमारा 2250 माइनस 2000, तो प्रॉफिट हो गया 250 रुपीज। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में 20 विद्यार्थी केवल स्पेनिश, 30 विद्यार्थी केवल फ्रेंच, 15 विद्यार्थी केवल जर्मन, 10 विद्यार्थी स्पेनिश तथा फ्रेंच दोनों, 5 विद्यार्थी जर्मन तथा फ्रेंच दोनों और शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश पसंद करते हैं। तो इसे हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा आप साइड में देख रहे हैं, स्पेनिश केवल स्पेनिश हैं 20, फ्रेंच पढ़ने वाले हैं 30 और केवल जर्मन पढ़ने वाले हैं 15। और बीच में जो इनका इंटरसेक्शन है वो दे रखा है स्पेनिश और फ्रेंच का 10, फ्रेंच और जर्मन का 5। XY हम बीच में मान लेते हैं इनको। अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कितने विद्यार्थी फ्रेंच पसंद करते हैं। फ्रेंच पसंद करने वालों के लिए हमें फ्रेंच का सर्कल देखना होगा, तो बाय ऑप्शन भी हम इसे देख सकते हैं। 30 प्लस 10 प्लस 5 कितने हो गए 45, और 45 से ज्यादा कोई आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब y हमारा है 0। तो टोटल फ्रेंच पढ़ने वाले या पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं 45। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन सेम है, पूछा है स्पेनिश पसंद करने वाले और जर्मन पसंद करने वाले विद्यार्थियों का क्या अनुपात है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें स्पेनिश और फ्रेंच का सर्कल कंसीडर करना होगा। तो क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया है कि ऐसे कोई स्टूडेंट हैं जो स्पेनिश भी पढ़ रहे हैं और साथ में जर्मन भी पढ़ रहे हैं, तो यहां से हमारी x की वैल्यू भी 0 होगी, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, स्पेनिश अपॉन में जर्मन। स्पेनिश के हो गए 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 और जर्मन के हो गए 15 प्लस 5 इक्वल टू 20। तो 30/20 करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट देखेंगे कितने विद्यार्थी केवल एक भाषा पसंद करते हैं। तो एक भाषा पसंद करने वाले फाइंड आउट करने के लिए हमें यह भी पता करना पड़ेगा कि इंग्लिश कितने पसंद करते हैं। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, गिवन वैल्यूज के समेशन को 100 में से माइनस करेंगे। तो इंग्लिश प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5 इक्वल टू 100। यहां से इंग्लिश पढ़ने वाले आ गए 20 स्टूडेंट।
अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि केवल एक भाषा पसंद करने वाले कौन कौन हैं। केवल एक भाषा पसंद करने वाले हो गए 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस में जो इंग्लिश पढ़ने वाले थे 20, वो इनको इंक्लूड कर लेंगे। तो आंसर आया हमारा 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। तो ये 4 दे रखे हैं, इसमें से हमें ये अरेंज करके देखना है कि कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं। तो लास्ट में ई एन पी को अरेंज करेंगे तो हमारा PEN बन जाएगा। पेन, ये हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इनका समेशन करना होगा और डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इनको जब सॉल्व किया तो समेशन करने पर आया हमारा 36 और ये टर्म्स है हमारी 8। तो 36 बाय 8 हो गया हमारा 9/2। इसे लिख सकते हैं 4.5। नेक्स्ट देखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? इसका आंसर है बारूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दशमलव में से सबसे छोटा ज्ञात करें। इसको सॉल्व करेंगे तो ए में आएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 और डी में आएगा 4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। तो जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो हमारा आंसर आ गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ के पिता एल की माता के भाई हैं जो जी के पुत्र हैं। जी की पुत्री एफ से किस प्रकार संबंधित है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जैसा आप साइड में देख रहे हैं, एफ के पिता को रिप्रेजेंट कर रखा है P प्लस से और एल की माता है उसको मां करके नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसका मतलब ये भाई बहन हो गए। तो हमसे जी की पुत्री का एफ से रिलेशन पूछा गया है, तो ये हमारी आएंगे बुआ। यहां पर बाय मिस्टेक चाची लिखा गया है, वैसे इसका आंसर आएगा बुआ। यहां पर चाची लिखा गया है बाय मिस्टेक। और इंग्लिश से हम देखेंगे पैटर्नल आंट से, तो ये हमारा आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित पुरस्कार राशि P, Q और R को 3, 5, 7 के अनुपात में दी जानी है। यदि R को P से 1000 रुपए अधिक मिले हों तो Q की हिस्सेदारी क्या है? तो हम देख लेंगे P और R में जो डिफरेंस है वो 4 यूनिट्स का है। इक्वल टू कितने के है ये? 1000 रुपीज के। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 250 रुपीज के। हमें निकालना है Q की वैल्यू, तो Q की वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट्स। तो 5 यूनिट इक्वल टू 250 इंटू 5 इक्वल टू 1250, 1250 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15% छूट के बाद 2 पेन का एक पैकेट 340 रुपए में खरीदा गया था। प्रत्येक पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इसको सॉल्व करने के बाद यह पता चला कि अगर ये इसका एमआरपी पूछता है तो आंसर इसका 200 रुपीज आ जाता है। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, इसको एमआरपी पूछना चाहिए था ना कि कॉस्ट प्राइस। तो एमआरपी पे जब 15% का डिस्काउंट दिया तो हमारा आ गया m इंटू 85/100, यही इसका सेलिंग प्राइस है। इसको जब सॉल्व किया तो हमारा एमआरपी हो गया 400। 2 पेन का 400 तो 1 पेन का एमआरपी हो जाएगा 200 रुपीज। 15% डिस्काउंट के बाद जब बेचा गया था तभी तो खरीदा गया था, मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए तो यह सेलिंग प्राइस है और सेकंड पर्सन के लिए कॉस्ट प्राइस है। अगर आप इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में दें तो सही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं,
भारत का संविधान डैश को लागू हुआ था? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रेलवे के एक क्षेत्र या जोन को नहीं दर्शाता है? इसका आंसर है EWR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह के अन्य विकल्पों से संगत नहीं है? ये सभी वेबसाइट दी गई हैं twitter.com, facebook.com और youtube.com। व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आयत के विकर्ण की लंबाई और इसका आधा परिमाप क्रमशः 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या है? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे, जो पेरीमीटर का हाफ दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर को लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा एल प्लस बी इक्वल टू 13। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम देखेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 121 हो जाएगा। अब बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा 169। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी, वो यहां पर पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद एल बी की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू जो बचेगा एक्स प्लस वाई। यही इसका आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला के कोई भाई बहन नहीं है। एक फोटो की ओर संकेत कर वह महिला कहती है, इस महिला की मां मेरी मां की पुत्री है। फोटो में कौन है? तो जैसा साइड में दिखाया गया है, यह इसकी महिला की पुत्री है, तो इसको ऐसे देख सकते हैं, इस महिला की मां। इस महिला की मां कहने का मतलब यह है कि वो अपने बारे में कह रही हैं। तो फोटो में कौन है? तो फोटो में उस महिला की पुत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1458 रुपए है और इसका क्रय मूल्य 1350 रुपए है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 1350 और 1458 में जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से डिफरेंस आया 108 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंट और या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। तो 108 डिवाइडेड बाय 1350 रुपए, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8%। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है इवापोरेशन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह बृहस्पति ग्रह है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष पर। कथन दो दे रखे हैं। एक, अर्थशास्त्री ने अनिश्चितता के साथ कहा कि वह केंद्रीय बजट का स्वागत करता है। वह जानना चाहता था कि क्या अनुमान विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित है। दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। अपने विचार देते हुए अर्थशास्त्री ने अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस किया हुआ है। इसके बारे में तो कुछ जानकारी नहीं दे रखी। सेकंड है, वह अनुमानों की सटीकता को लेकर आश्वस्त नहीं है। हां, यह हो सकता है। तो इसका आंसर है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि गणितीय चिन्ह डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, एडिशन का अर्थ सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई का अर्थ एडिशन और नेगेटिव का अर्थ डिवाइड हो, तो ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इनके साइन चेंज कर लेंगे, फिर बॉड मास या जैसे डिमास भी बोलते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भिन्न का पता लगाएं। इसका आंसर है भिंडी। ये सभी जो उगाई जाती हैं ये सभी जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से उगाई जाती हैं, लेकिन भिंडी का इससे कोई रिलेशन नहीं है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 12 10 a इक्वल टू 5 है तो कोसेक a। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी। अगर सेक a पूछते हैं तो 13/12 आंसर सही है। अगर कोसेक a पूछेंगे तो आएगा आंसर 13/5। जैसा आप साइड में देख सकते हैं 10 a इक्वल टू हो गया 5/12 और साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, तो हो जाएगा हमारा 13/5। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है, इसे कहते हैं कंपाइलर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पति और पत्नी प्रति माह 45,000 रुपए और 35,000 रुपए कमाते हैं। वे प्रति माह प्रत्येक के हिस्से में से 5,000 रुपए अनाथालय के लिए दान करते हैं। यदि हम दान निकाल देते हैं तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का कितने प्रतिशत है। इसे सॉल्व करने के लिए हम जो ये डोनेशन कर रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हस्बैंड के हो गए 40,000, वाइफ के हो गए 30,000। तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का परसेंट निकालने के लिए हम कर लेंगे 40,000 अपॉन 30,000। तो पति की आय उनकी संयुक्त आय का प्रतिशत निकालने के लिए हम सॉल्व करेंगे, तो 40,000 अपॉन में 70,000। इसको सॉल्व करेंगे तो 400/7 इक्वल टू हो जाएगा 57.14%। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है। जैसा आपको पता भी होगा अंडू और रीडू, तो अंडू करने के लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Z। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिलेशन बेकरी और ब्रेड में है वही रिलेशन किस में होगा, डेयरी और मिल्क में, क्योंकि बेकरी में जाके हम ब्रेड लेते हैं और डेयरी में जाके हम दूध लेते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में यदि माइन दे रखा है 3214, टॉक दे रखा है 8756, पीक दे रखा है 8964 और टेम दे रखा है 1654, तो हमें एम पता करना है कि एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसे देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है। टॉक, पीक और टेम में कॉमन है ए, तो यहां से हम साइड में देखेंगे तो 6 यहां पर राइट साइड में कॉमन है और लेफ्ट साइड में ए कॉमन है, तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 6। ऐसे ही हम देखेंगे फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में ई कॉमन है और राइट साइड में जो कॉमन है वो है 4, तो ई की वैल्यू पता चल गई हमें 4। अब टेम में ए की वैल्यू पता चल गई और ई की वैल्यू पता चल गई जो 6 और 4 है। इसका मतलब एम या तो 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब इसको फ्रॉम फर्स्ट से जब हम इसे देखेंगे तो फर्स्ट वाले में 5 तो है नहीं, तो एम रिप्रेजेंट करेगा 1 को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। खतरे का डर खुद खतरे से ज्यादा खतरनाक होता है। जोखिम खतरे का सीधा अनुपातिक है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए कथनों के अनुसार सत्य है, तो इसमें 4 ऑप्शन है। भय किसी भी भयकारी खतरे से भी ज्यादा खराब है। जोखिम और खतरे के बीच ट्रेड ऑफ है। खतरे का डर होना चाहिए। किसी खतरे से उबरने के लिए जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर है भय किसी भी भयकारी खतरे से भी ज्यादा खराब है।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा, पेरीमीटर दे रखा है 18 पाई। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2r को हम डायमीटर लिख सकते हैं। एरिया होता है सर्कल का पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 और 4 से जब 324 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 81। तो एरिया ऑफ सर्कल आ गया 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका आंसर है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 फल केला, आम, सेब, आलू बुखारा और नारंगी एक ट्रे में रखे हुए हैं। 5 बच्चे फू, मुंह, कू, हु और लू एक एक फल बेतरतीब इस प्रकार उठाते हैं कि मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी। तो जैसा आप साइड में देख रहे हैं कि मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी। हम एक टेबल बना लेंगे, बीच में उन बच्चों के नाम लिख लेंगे और राइट साइड में जो वो फल उठाते हैं और लेफ्ट साइड में लिख लेंगे जो वो नहीं उठाते हैं। तो पहला दे रखा है मुंह ना तो केला लेता है और ना ही नारंगी, तो हमने साइड में लिख लिया ना तो ये नारंगी लेगा ना केला। मुंह है जो, लू को सेब पसंद है और वह उसे उठा लेता है, तो यहां से क्लियर हो गया कि लू सेब लेगा। कू ना तो आलू बुखारा लेता है और ना ही केला, तो कू के लेफ्ट साइड में हमने लिख लिया आलू बुखारा और केला नहीं लेता है। लास्ट है फू सेब लेना चाहता है लेकिन आम ले लेता है। इसका मतलब एक और कंफर्म हो गया कि फू आम लेता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है केला कौन लेता है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे, ये हमें ऐसे पता चल जाएगा आम और सेब तो हमारे कंफर्म हैं और जो केला है यही बच जाता है जो हु लेगा, क्योंकि नारंगी और आलू बुखारा का जो कंसेप्ट है वो मुंह और कू के साथ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कू कौन सा फल लेता है। अब हमारे 3 फ्रूट तो कंफर्म हो गए, अब नारंगी और आलू बुखारा में से बचे हैं। तो पहले ही लिखा हुआ है कि कू आलू बुखारा नहीं लेगा, तो बचा क्या, नारंगी, यही इसका आंसर है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी रेगुलर तैयारी करने में हेल्प हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्विक टेस्ट देने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से क्विज मेकर ऐप इंस्टॉल कर लें। मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है। इसके बाद आप YouTube चैनल पे जाके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप क्विज मेकर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये आपकी गूगल ड्राइव में ओपन होगी। गूगल ड्राइव में ओपन होने के बाद डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद QCM व्यूअर देखना है। उसके बाद इस फाइल को सेव करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई YouTube चैनल एंड हैव ए नाइस डे।